न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। खाड़ी युद्ध को ट्रंप की नई डिमांड वर्ल्ड वॉर बनाने जा रही है। इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच जारी जंग न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एटमी डील की आखिरी और जरूरी शर्त मानने का प्रेशर बनाया है। वो शर्त ऐसी है जिसे सुन सुप्रीम लीडर अली खामनेई का खून खौल गया है। अब आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान को एटमी डील की सबसे जरूरी शर्त नंबर 1 बताकर दहला दिया है। अमेरिका ने ईरान को कहा है कि उसके एटमी अड्डे का फुल एक्सेस ट्रंप को चाहिए। ट्रंप ने कहा, डील में ईरान के सभी परमाणु ठिकाने को तबाह करने की छूट सुपर पावर के पास होगी। ट्रंप ने ऑर्डर देते हुए ईरान के एटमी अड्डे की निगरानी से लेकर वहां होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने का दावा ठोक दिया है। वहीं व्हाइट हाउस में ट्रंप जो बोल रहे हैं वो शब्द कुछ यूं थे, ईरान से मजबूत एटमी डील होगी, हम जब चाहेंगे उनकी एटमी ठिकानों को उड़ा सकते हैं, इसमें किसी भी जान माल का नुकसान भी नहीं होगा। ट्रंप ने जिस हल्के लहजे में ईरान को एटमी डील का दाना डाला उसने इजराइल को गदगद कर दिया है। नेतन्याहू यही चाह रहे थे। नेतन्याहू ने इसी वजह से ईरान पर हमले का प्लान तक कैंसिल कर दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को इसी वजह से शायद हमले के लिए रोक दिया। आखिर में नेतन्याहू जो चाह रहे थे, ट्रंप ने वही शर्त ईरान पर थोप दी। लेकिन ईरान अपने एटमी ठिकानों को बर्बाद करने की इजाजत अमेरिका को क्या देगा? सवाल यह है कि क्या ईरान अब ट्रंप से कोई डील करेगा भी या नहीं? जवाब जगजाहिर है, डील होगी तो ईरान की शर्तों पर। ट्रंप के धमकाने से ईरान घुटने टेकने वाला नहीं है, मगर ट्रंप जो कह रहे हैं उसे नजरअंदाज करना ईरान के लिए आसान नहीं है। ट्रंप ने अचानक पासा पलट दिया है। ईरान इस बात के लिए राजी हो गया था कि अमेरिका उसके परमाणु अड्डों को देख सकता है। ईरान की एटमी लैब में क्या चल रहा है इसे भी अमेरिका जान सकता है। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर ट्रंप ने ईरान की एटमी पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की मांग कर दी है, यानी डिमांड कर दी है, जिस पर ईरान की लीडरशिप भड़क गई है। अली खामनेई के सलाहकार ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। अली समखानी ने ट्रंप को ख्याल को ऐसा ख्वाब बताया जो कभी हकीकत नहीं हो सकता। इसके साथ ही अली खामनेई के सलाहकार ने कहा है कि ईरान के परमाणु अड्डों तक पहुंचना और उन्हें बर्बाद करना ऐसी कल्पना है जिसे कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दुनिया से साझा किया है। लेकिन ईरान आज़ाद है, मजबूत है। ईरान की तय की एक रेड लाइन है, बातचीत सम्मान के साथ होगी, दबाव बनाने से नहीं। ट्रंप की एटमी डील की शर्तों के खुलासे के साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि उन्होंने सऊदी अरब से ईरान पर प्रेशर बना रखा है, यानी दबाव बना रखा है। वहीं सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पिछले महीने तेहरान का दौरा किया था, जहां उन्होंने मसूद पेजेशकियन, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को ट्रंप के प्लान के बारे में बताया था। खालिद बिन सलमान ने ईरान की लीडरशिप को चेतावनी दी कि या तो एटमी डील करे या फिर हमले के लिए तैयार रहें। सऊदी प्रिंस ने दिए मैसेज के बाद ईरान ने एटमी डील की तरफ तेजी से एक्शन लिया है। हालांकि अब ट्रंप की नई शर्त ने सारे समीकरण बदल डाले हैं। ईरान के लिए एटमी डील गले की फांस बनती जा रही है, जिसके चलते ईरान ने इजराइल को झटका देना शुरू कर दिया है। ईरान ने मोसाद एजेंट को सूली पर टांग कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इसको हम आपको ग्राफिक्स दिखाकर बता रहे हैं। जैसे ईरान ने पेड्राम मदनी नाम के मोसाद एजेंट को फांसी पर टांग दिया था। ईरान की कोर्ट ने पेड्राम को मोसाद के लिए जासूसी करने और भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार के जुर्म में फांसी दी है। मदनी को 2020 में तेहरान से गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि वह इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहा है। मदनी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर रहा था। उसने यूरोप में बिटकॉइन और यूरो के जरिए पैसे का लेन देन किया। जांच में सामने आया कि पेड्राम मदनी अक्सर विदेश जाता था, खासकर जर्मनी। वही उसने मोसाद के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग के बाद मदनी ईरान लौटकर जासूसी नेटवर्क खड़ा करने लगा था। मदनी जैसे कई हाई प्रोफाइल लोगों को मोसाद एजेंट बताकर ईरान चुन चुनकर ठिकाने लगाने का दावा कर रहा है। मोसाद एजेंट के सिलसिलेवार सफाये से भड़का इजराइल ईरान में ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू को ऑपरेशन थंडरबोल्ट में अमेरिका का फुल सपोर्ट मिलने की गारंटी है। ईरान के तीसरे हमले से पहले नेतन्याहू सभी खतरे का खात्मा कर सकते हैं। ईरान के नक्शे पर दिखाई दे रहे जिन लोकेशन को इजराइल ने सेट कर लिया है उसे देखते चलिए। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर कौम,
तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर अरक, तेहरान से 316 किलोमीटर दूर नंताज सिटी, तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दूर इस्फहान शहर, तेहरान से 500 किलोमीटर दूर अर्दकन शहर, तेहरान से 1000 किलोमीटर दूर बूश शहर। इन जगहों को इजराइल ने लॉक कर दिया है। वही इजराइल अगर अपने प्लान के हिसाब से ईरान पर धावा बोलता है तो पूरा ईरान न्यूक्लियर कचरे का ढेर बन जाएगा, जिससे ऐसी तबाही मचेगी जो कई मुल्कों को बर्बाद कर सकती है। पीएम नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी लगातार बातचीत चल रही है। असल दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वही इजराइल के हर एक्शन का रिमोट भी ट्रंप के हाथ में ही होगा। नेतन्याहू इसलिए ही दुश्मन को घर में घुसकर मारने का ओपन ऐलान करते रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने सभी प्रतिबंधों को हवा में उड़ाकर न्यूक्लियर हथियार के कारखाने को एक्टिव रखा है। ईरान के परमाणु हथियारों के गोदाम के तौर पर 5 अड्डों की निशानदेही हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम नंताज न्यूक्लियर साइट का है। नंताज में ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में नंताज इस्फहान सूबे में है, जहां 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। नंताज न्यूक्लियर साइट का पता साल 2002 में ही चल गया था। इजराइल ने नंताज साइट को कई बार निशाना बनाने की कोशिश भी की है। वही खामनेई के एटमी अड्डे में पहाड़ पर बना एक ठिकाना भी है। ईरान के कोम शहर से 20 मील दूर फोर्डो परमाणु प्लांट है। साल 2015 में समझौते के बाद ईरान को फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन बंद करना पड़ा था। हालांकि अब यहाँ 1000 से अधिक सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे हैं। पहाड़ी परमाणु प्रयोगशाला की तर्ज पर ईरान ने इस्फहान में भी न्यूक्लियर हथियार का कारखाना बना रखा है, जहां फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी तैयार की जाती है। इन्हीं से यूरेनियम को हेक्साफ्लोराइड में बदला जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। इस्फहान में यूरेनियम मेटल बनाने के उपकरण भी हैं, जो परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। ईफा ने हाल की जांच के बाद कहा है कि इस्फहान में सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स बनाने की मशीनें हैं। ईरान के 3 बड़े एटमी सेंटर के साथ कई सीक्रेट ठिकाने हैं जिनकी चर्चा कम होती है। इनके नाम भी जानिए। ईरान ने अरक न्यूक्लियर साइट का नाम बदलकर अब खोदाब कर दिया है, जहां प्लूटोनियम का उत्पादन आरोप लगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। ईरान का इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुशहर में है, जो रूसी ईंधन से चलता है, जिसका इस्तेमाल ईरान बिजली बनाने के लिए करता है। खामनेई की न्यूक्लियर टीम करज में परमाणु प्रोग्राम भी चलाती है। ईरान का एक एटमी अड्डा यज़्द के रेगिस्तान में बताया जाता है। ईरान के एटमी हथियारों का बेस पारचीन में है। इस साइट पर ईरान मिसाइलों टेस्टिंग भी करता है मिसाइलों का। इनके अलावा खामनेई की एक एटमी लैब राजधानी तेहरान में भी है, जिसे तेहरान रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया है। इजराइल मानता है कि ईरान ने एटमी हथियार बना रखे हैं, उन्हें सीक्रेट लोकेशन पर छिपा रखे हैं, जिनका कंट्रोल ट्रंप अपने हाथ में चाहते हैं। मतलब सुपर पावर जब चाहेगा ईरान के न्यूक्लियर साइट को बर्बाद कर सकेगा, लेकिन ये तब होगा जब ईरान एटमी डील पर मुहर लगाएगा, जिसके आसार दिख नहीं रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।